हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्यारे बच्चे आप लोग अपना गणित का, मैथमेटिक्स का पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े हुए थे? पिछली क्लास में हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे, समझे। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वृत्त पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने वृत्त के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था और उसके बाद तो आपके चैप्टर नंबर 10 है। उस चैप्टर नंबर 10 में दो टोटल कितने प्रमेय पढ़ने हैं? टोटल दो प्रमेय पढ़ने हैं, 10.1 और 10.2 और टोटल आपके दो एक्सरसाइज भी है। कितने एक्सरसाइज है? दो, 10.1 और 10.2। 10.1 जो प्रमेय है, 10.2 प्रमेय है वृत्तों से संबंधित जो प्रमेय है उसको हम लोगों ने प्रूफ किया था और यह प्रूफ जो है आपको भी आना चाहिए कि कैसे उन सभी प्रमेय को प्रूफ किया जाता है। तो प्यारे बच्चे फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए और एक बार क्या कीजिए, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चे आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद जितने साथियों तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आज की जो क्लास है प्यारे बच्चे काफी महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग यह दोनों प्रश्नावली जो है आपका प्रश्नावली 10.1 और 10.2 इन सब दोनों प्रश्नावली के सारे सवाल को करने वाले हैं। आपको भी पता है कि जब दोनों प्रश्नावली के सारे सवाल को कर देंगे तो यही से तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब इस आज के सिर्फ इस क्लास का वेटेज जो है 7 से 11 मार्क्स तक का है, समझे ना। इसलिए इस पूरे क्लास को पूरे ईमानदारी पूर्वक आप लोग करेंगे, समझे, पूरे ईमानदारी पूर्वक। जरा आप लोग हमें यह कमेंट करके बता दीजिए, फटाफट से आप लोग हमें यह कमेंट करके बता दीजिए, क्या आप लोग प्रश्नावली जो है 10.1 है, 10.2 है बनाने का प्रयास किए थे कि नहीं? अगर ट्राई किए, सिर्फ क्या लिखना है, ट्राई किए थे तो अगर लिख दीजिए कि हाँ ट्राई लिख दीजिए सिर्फ। अगर नहीं ट्राई किए थे तो नो ट्राई लिख दीजिए। क्या नो ट्राई? देखिए बहुत सारे सवाल हैं, हमें भी पता है कि अगर आप खुद से अगर मेहनत किए होंगे, बनाने का प्रयास किए होंगे ना, तो इसमें से बहुत सारे सवाल आपसे नहीं बने होंगे क्योंकि सभी सवाल में काफ़ी लॉजिक है, काफ़ी कॉन्सेप्ट है, समझे ना। फिर भी आप आज अगर क्लास कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि एक बिल्कुल चमत्कार सा हो गया है, समझे। सभी सवाल आपसे बनने लगेंगे और आप प्रूफ करने वाले सवाल भी करने लगेंगे। सर हाँ बिल्कुल ट्राई किया था, ट्राई हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ट्राई किया है तो अब आपको सीखना है, समझे। यह वृत्त चैप्टर जो है ना आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। एक बार दो बार अगर आप सवालों को कर लेते हैं ना तो ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बताइए आज की क्लास की क्या शुरुआत की जाए। उससे पहले ज़रा आप लोग यह जान लीजिए कि आपके लिए क्रैश कोर्स आ चुका है। क्रैश कोर्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कराए जाएंगे, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कराए जाएंगे, समझे प्यारे बच्चे। इस क्रैश कोर्स का जो कीमत है, जो प्राइस है 199 रुपये है, लगभग 200 रुपये है। अगर कोई भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चे अब हम आपसे कुछ सवाल करते हैं, समझे। उन सवालों को जवाब देने का आप प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो यह वृत्त है, इस वृत्त में हम कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको बताना है कि यह कौन सा लाइन है, समझे। यह बताइए यहाँ पे यह है, इस लाइन का क्या नाम है? ज़रा फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। आसान चीज़ें हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इस लाइन का मान का नाम दे देते हैं ए बी। यह ए बी जो लाइन है कौन सा लाइन है बताइए। तो आपका जवाब आना चाहिए कि यह जो ए बी लाइन है ना वह छेदक रेखा है। क्या है? छेदक रेखा है। लेकिन यही लाइन अगर यहाँ पे कहीं पे स्पर्श करता है तो यह क्या है? यह बताइए, यह क्या? यह स्पर्श रेखा है। वृत्त का क्या है? स्पर्श रेखा है, समझे। यह स्पर्श रेखा है, इसको टेंजेंट बोलते हैं। यही रेखा अगर कहीं पे बाहर हो तो इसको क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। यह तीन कॉन्सेप्ट थे, इस तीनों कॉन्सेप्ट पे ही आपका जो प्रश्नावली है 10.1 है वह आधारित है प्यारे बच्चे, समझे। चलिए अब हम जो आपको प्रमेय सिखाए थे ना उस प्रमेय पे आधारित कुछ सवाल कीजिए और आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से ज़्यादा बच्चों तक ना, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। प्रमेय 10.1 क्या कह रहा था? यहाँ पे देखिए प्रमेय 10.1 कह रहा था कि यह अगर कोई वृत्त है, सुनिएगा ध्यान से, यह अगर कोई वृत्त है, इस पर कोई यह स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा का नाम मान गए पी क्यू है, जो इस वृत्त को क्यू पे स्पर्श कर रहा है। कोई भी स्पर्श रेखा किसी वृत्त को कितने बिंदुओं पे स्पर्श कर सकता है? मात्र एक बिंदु पे।
तो यह जो स्पर्श रेखा है इस वृत्त को Q पे स्पर्श कर रहा है, इस पॉइंट Q पे। यहाँ पे मान गए इस वृत्त का केंद्र O है, समझे। तो आप जान रहे थे कि अगर केंद्र से अगर परिधि को मिलाया जाए तो यह त्रिज्या होगा, इसका नाम मान गए R रख देते हैं। या OQ क्या है, त्रिज्या है। आप 10.1 प्रश्नावली एक जो प्रमेय है उसमें आप पढ़े थे कि कोई भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे, मतलब जो त्रिज्या होगी इस स्पर्श रेखा पे लंब होगी, मतलब यह जो कोण होगा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यही है ना, कितने डिग्री का होगा, 90। एक क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चे, हाँ 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, समझे। अब आइए हम इसी पे आधारित हम आपसे कुछ सवाल करवाते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए यह है केंद्र, क्या है बाबू, यह है केंद्र समझे। और इस केंद्र से मान गए यहाँ पे कोई बिंदु है, पिंटू भैया P बैठा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इस केंद्र से यह जो P है इसकी जो दूरी है प्यारे बच्चे, इसकी जो दूरी है, लंबाई है, यह 5 सेंटीमीटर। कितना है, यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। आप जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल तैयार। क्या है, यह 5 सेंटीमीटर है। और आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं कि यह कितना होगा, 90 डिग्री होगा, समझे। एक और है, यहां से यहां तक एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। क्या है, यहां से यहां तक एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, समझे प्यारे बच्चे। कौन सा रेखा है, स्पर्श रेखा है। अब क्या किया जा रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई, इसका नाम मान के Q रख देते हैं। इस स्पर्श रेखा का जो नाम है ना प्यारे बच्चे, Q रख। यहाँ पे स्पर्श बिंदु इसको क्या बोलते हैं, जहां पे स्पर्श रेखा वृत्त के साथ मिलता है उसे बहुत ही पूरे जिज्ञासा पूर्वक, पूरे ईमानदारी पूर्वक प्यारे बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को करेंगे ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझे। यह रहा Q, यह इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। यह नहीं दिया हुआ है, PQ की लंबाई नहीं दिया हुआ है। आपको जो है इस स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है, समझे। इस PQ की लंबाई क्या होगा। लेकिन गुरुजी यहां से त्रिज्या दिया हुआ है, इस वृत्त का जो त्रिज्या है वह दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। सोच कर जरा देखिए सभी बच्चे, सभी से हम यह उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, अगर आपने कल की क्लास किया है तो, या नहीं भी किया है तो यहां से समझ के इस सवाल का जवाब दिया। कौन सा था, प्रमेय यह जो था 10.1 में आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, समझे। इसका जवाब दीजिए फटाफट से, कितना जवाब होगा देखते हैं। तो आप सबसे पहले हमसे यह पूछेंगे तो जी इसका कैसे जवाब दे सकते हैं। PQ की लंबाई पूछे हैं, अगर मान गए इस त्रिभुज की दो भुजा अगर क्षेत्रफल वगैरह का बात रहता तो आसानी से दे देते। या आपको यहां से यह पता चला है कि कोई भी त्रिज्या जो होती है O से Q को मिला दिया, क्या है, त्रिज्या है। केंद्र से परिधि वाली जो रेखा होती है वह त्रिज्या होती है। तो यह तो त्रिज्या हो गया, यह है स्पर्श रेखा। अभी आप 10.1 पर में क्या पढ़े, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है, मतलब त्रिज्या। स्पर्श रेखा और त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा के बीच में बना हुआ केंद्र कितना होता है, सुनिएगा एक लाइन में याद रखिएगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बना हुआ कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह कितना डिग्री है बाबू, यह 90 डिग्री है, समझे। कितना डिग्री है, यह 90 डिग्री है। अब बताइए यह समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है कि नहीं, OQP, क्या आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज का समकोण के सामने वाले भुजा तो कर्ण होता है, यह कर्ण पता है। ये इसको आधार बोलिए या लंब बोलिए, यह एक पता है, यह निकालना है। तो मान लेते हैं यह आधार है, PQ अगर निकालना है तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि लंब पूछा जा रहा है। लंब मान गए, यह लंब है तो लंब का जो स्क्वायर होता है या लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर, बड़का भुजा का वर्ग। क्या, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का स्क्वायर। आधार या लंब कुछ भी मान सकते थे, समझे। यह रहा, तो कर्ण बराबर कितना है, 5 है। कर्ण कितना है, PO जो है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 25 माइनस 3 3 9 कितना होता है बाबू, 16 होता है। 16 का वर्गमूल अगर निकाला जाता है 4 सेंटीमीटर, कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। क्या आपका जवाब 4 सेंटीमीटर आ रहा है, बताइए तो। बिल्कुल जवाब 4 सेंटीमीटर आपका आ रहा है, बहुत सही जवाब है। आइए एक सवाल हम आपके सामने और रखते हैं। इस तरह से सिंपल याद रखना है कि यह जो स्पर्श रेखा त्रिज्या के बाद जहां पे आ जाएगा ना तो वह 100% क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब इस समकोण त्रिभुज में कभी आपसे PQ पूछा जाएगा, कभी आपसे त्रिज्या पूछा जाएगा। इसमें कोई ना कोई दो को दिया रहेगा जरूर, या तो ये दोनों दिया रहेगा, क्या यह दोनों दिया रहेगा, कि कोई भी दो दिया रहेगा, या यह दोनों दिया रहेगा, त्रिज्या पूछेगा। तो आराम से पाइथागोरस पर में आपको आता है, त्रिकोणमिति आता है, उससे निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल और है। एक सवाल और क्या है कि यह जो वृत्त है
ध्यान देंगे, यह जो वृत्त है इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पे पी से एक स्पर्श रेखा खींचा गया जिसका नाम है पी क्यू। समझिए, यह पी क्यू है। इस पॉइंट पी से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं बताइए? तो 2 3 1 कितने बताइए? तो आपका जवाब आना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो जवाब आना चाहिए वह कितना आना चाहिए गुरुजी? 2 स्पर्श रेखा ज्यादा से ज्यादा खींचा जा सकता है। या एक रहा, मान पी क्यू है या आर, इसका नाम रख देते हैं, इस स्पर्श बिंदु का क्या नाम रख देते हैं? आर रख देते हैं। एक सवाल और है यहाँ पे, यह जो PQ को जो लंबाई है वह दिया हुआ है। PQ की लंबाई कितना दिया हुआ है? PQ की लंबाई मान गए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे PR की लंबाई पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? PR की लंबाई बताइए। तो हाँ, 2 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या? 2 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 2 ज्यादा से ज्यादा। इस PR की लंबाई बताइए। आप प्रमेय 10.1 से यह सवाल बना लिए, समझे? प्रमेय एक और प्रमेय था, एक और प्रमेय क्या था? प्रमेय 10.2। उसमें आप पढ़े थे कि किसी भी वृत्त के बाह्य किसी बिंदु, मान के यहाँ पे कोई भी बिंदु बाह्य P है, इससे इस वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? 2 स्पर्श रेखा ज्यादा से ज्यादा खींचे जा सकते हैं। यह एक रहा, यह एक रहा, समझे? एक यह रहा, समझे? यह 2 हुआ। ए यहाँ पे स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे B स्पर्श बिंदु है, मान गए, समझे? तो इस दोनों की जो लंबाई होती है हमेशा हमेशा बराबर में होती है। बताइए, यह जवाब दे पाएंगे ना? यह बुझिए तो यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे ही आएंगे। इस दोनों के जो लंबाई होंगे हमेशा बराबर होंगे। तो यह बताइए, जब यह 7 सेंटीमीटर है, यह कौन सा प्रमेय था? यह प्रमेय था, प्रमेय 10.2 था, 10.2। यह जो PQ की लंबाई है PR के बराबर में होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर इसका भी जवाब होगा। यह क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्या बता सकते हैं ना? बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए, अब कुछ नया टाइप का सवाल हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल थकिएगा नहीं, यह क्लास थोड़ी सी लंबी चल सकती है, लेकिन हम लोग बड़ी जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप बताने के लिए जरा तैयार हो जाइए। हम यहाँ पे कोई आकृति लिखते हैं, आपको बताना है। यह एक आकृति है, देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। यह एक आकृति यहाँ पे बना हुआ है, समझे? इसमें कितने, चलिए, इसको आपको बताना है कि यह त्रिभुज है कि चतुर्भुज है कि आयत है, क्या है? यह त्रिभुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है। 1 नंबर में त्रिभुज, 2 नंबर में चतुर्भुज, 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 और नंबर 3 में जो है कह नहीं सकते। क्या? कह नहीं सकते। कौन सा? कह नहीं सकते। क्या होगा नहीं पता है, कह नहीं सकते। बताइए कौन सा आपका जवाब है? त्रिभुज है कि चतुर्भुज है? एक और दे देते हैं, एक और ऑप्शन है पंचभुज है। क्या? पंचभुज है। बताइए यह कौन सा आकार है? बहुत ही बच्चों वाली सवाल है, बहुत मतलब कि पहले दूसरे क्लास के बच्चों की सवाल है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं यह कौन सा? ऑप्शन A B, मतलब 1 2 3 4, इसमें से कौन सा आपको यह लग रहा है? बताइए बताइए बताइए। ऑप्शन 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 1 2 अलग अलग आपका जवाब आ रहा है, समझे ना? अलग अलग जवाब आ रहा है। एक और हम पूछ रहे हैं, क्या बताइए, यह जो आकृति बना हुआ है, 1 सेकंड रुक जाइए, यह जो आकृति बना हुआ है, यह आपको कौन सा आकृति? बताइए। यह जो है प्यारे बच्चे, यह चतुर्भुज है। क्या है? यह चतुर्भुज है, समझे? यह चतुर्भुज है। यह क्या है? यह भी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का क्या डेफिनेशन है? 4, बचपन में आप पढ़े होंगे, 4 रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या बताइए इसमें कै गो रेखा है? अगर नाम इसका रख दे तो A B C, और इस बिंदु का नाम D है, इस पॉइंट का नाम। तो एक रेखा तो यह है, एक रेखा यह है, एक रेखा यह है, एक रेखा यह है। यह कौन सी आकृति है? यह चतुर्भुज है। बहुत सारे बच्चों का गलत जवाब आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। बी ऑप्शन देने वाले जवाब की ज्यादा संख्या है, मतलब आप लोग बड़ा समझदार है, आप लोग ज्यामिति सीखने के लायक है, समझे? आइए, अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं, इसके बाहर कोई बिंदु P है। कहे ना, हमारे साथ बने रहिएगा ना, तो त्रिभुजों चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। यह जो बिंदु P है, लेकिन एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए, समझे? मजा नहीं आ रहा है हमको, आप क्लास को शेयर कीजिए, फटाफट से शेयर कीजिए। यह कोई बिंदु P है प्यारे बच्चे, इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। मान के कितने स्पर्श रेखा? 2 स्पर्श रेखा खींचा गया। ध्यान से देखिएगा, अलग टाइप का सवाल हम पूछने जा रहे हैं। क्या रहा? 2 स्पर्श रेखा। इस पॉइंट का जो नाम है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट का नाम A है। A पे मतलब कि स्पर्श बिंदु यहाँ पे A है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु है, समझे? स्पर्श बिंदु क्या है? यहाँ पे इसका केंद्र है O। क्या है? इसका केंद्र का नाम है O। अब आपको कुछ सवालों का जवाब देना है। क्या इस कोण का जो माप है प्यारे बच्चे, इस कोण का जो माप है 30, कितना है? 30 डिग्री है,
समझे, ध्यान से देखिएगा। कौन सा कोण और स्पर्श रेखा के बीच में बना हुआ कोण कितना है, 30 डिग्री है। समझे, यहां से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, यहां से इसको मिला देते हैं। यह बताइए एओ त्रिज्या है कि व्यास है, त्रिज्या है एओ की व्यास है, या ओबी की ही बात कर ले। ये आपका जवाब होना चाहिए कि एओ जो है यह त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा गुरुजी त्रिज्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यह बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं यह कोण बताइए कितना होगा, कौन सा कोण, इस कोण का माप देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कोण ए ओ बी बोलिए या कोण बी ओ ए बोलिए, कोण का नाम मान गए, यह ए ओ बी है। तो इस तरह से कोण का मान बताना, इस कोण का माप कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बताइए कितना होगा, बताइए फटाफट से बताइए। अभी आप प्रमेय जो पढ़े 10.1 क्या पढ़े कि स्पर्श, सुनिएगा बड़ा ध्यान से सुनिएगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या से बना हुआ जो कोण होता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यह कोण कितना है, यह भी 90 डिग्री है। यह कौन सा आकृति आपको दिख रहा है, यह पी ए ओ बी, कौन सा, यह चतुर्भुज है, चतुर्भुज पी ओ ए बी। और क्या आपको पता है कि चतुर्भुज चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, मतलब यह कोण, यह कोण, यह कोण, यह कोण कितना होता है, बताइए। ए बी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या होता है, बताइए। तो इस चारों कोणों का जो जोड़ होता है वह होता है 360 डिग्री, यह बात पता है। तो यह जो चतुर्भुज बना है पी ए ओ बी, इसके चारों कोण कौन कौन सा है, एक कोण यह है, एक कोण यह है, एक कोण यह है, एक कोण यह है, सबका जोड़ कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए ना, बिल्कुल। अब देखिए यह कोण कितना है, तो जो यह पी कोण है, कोण पी जो है वह 30 डिग्री है, समझे। यह कोण आपको पता है 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है। यह भी कोण आपको पता है कि 90 डिग्री है, समझे। इस चतुर्भुज में बात कर रहे हैं, यह वाला कोण ओ बी ए ओ बी पी क्या है, 90 डिग्री है, समझे, है ना। और उसके बाद देखिए यह कोण हम लोग को पता नहीं है, ए ओ बी, कोण ए ओ बी हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है गुरुजी कि सबका जोड़ ना, चारों कोणों का जोड़ 1 2 3 चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 300। पूरा कॉन्सेप्ट सीखिए, रटने वाला तो बहुत पढ़ाई होता है, सीखने वाला पढ़ाई बहुत कम जगह होता है, समझिए। इस सबको जोड़िए, 9 दूनी 18, 180 डिग्री और 30 डिग्री कितना होगा, 210 डिग्री होगा। कितना होगा, 210 डिग्री। 9 18 19 20 21, हाँ 210 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। जैसे 210 डिग्री बबुआ घटा देंगे, 210 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए तो। क्या हो जाएगा, 390 और 60 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री होगा क्या, बताइए तो। हाँ यहाँ पे 180, हाँ बिल्कुल 150 डिग्री होगा। कितना होगा, 150 डिग्री होगा, कितना, 150 डिग्री। यह हुआ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। यह आपको प्रूव करने के लिए भी आएगा, समझे, प्रूव करने के लिए आएगा कि यह कोण बताइए, वहां पे प्रूफ से हम लोग जब बता सकते हैं। लेकिन एक और लॉजिक यह है कि जब ये कोणवा 90 डिग्री है, मतलब यह जो कोणवा है यह कोण क्या है, 90 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल 360 डिग्री में से अगर 180 डिग्री घटा दिया जाए तो 180 डिग्री बच जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्पर्श रेखा से बना हुआ कोण, सुनिएगा ध्यान से, स्पर्श रेखा से बना हुआ कोण और यह जो त्रिज्या को मिलाया जा रहा है, समझे, स्पर्श केंद्र से, इस दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब कोण यह जो पी कोण है और कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। पी का पता है 30 डिग्री, समझे, पी का पता है 30 डिग्री, इधर घट जाएगा तो कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा, 180 में से 30 घट गया तो 150 डिग्री। इस तरह क्या आप किसी भी चतुर्भुज में मतलब किसी भी तरह के स्पर्श रेखा दिए रहने पर कोण बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो एक सवाल का और जवाब दीजिए हमारे। यहाँ पे यह कोई वृत्त बना हुआ है, स्पर्श रेखा हम बनाते हैं, यहाँ पे यह लिखा, यह एक स्पर्श रेखा है, यह एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पे इस वृत्त का कोण केंद्र है, यह जो है त्रिज्या है, आपको पता हो गया होगा, यह भी एक त्रिज्या है, समझे, क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है। इसका नाम रख देते हैं क्या, पी
ओ आर रख देते हैं, इतना आगे नहीं है, पी क्यू ओ आर है। अब जो है प्यारे बच्चे, अब की बार यह कोण दिया हुआ है, यह कोण है 130 डिग्री। आपको बताना है कोण, यह कोण पी क्यू पी आर या आर पी क्यू, कोण क्यू या क्यू लिखा हुआ है, कोण क्यू पी आर बराबर कितना होगा? जवाब दीजिए फटाफट से, लेट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है। बच्चे अभी लेट से जुड़े हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझे? कितना होगा इस कोण का मान बताइए। तो अभी हमने क्या बताया कि यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, इस दोनों को तो जोड़ेंगे तो अकेले ही दोनों 180 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री में से 180 घट जाएगा तो 180 बचेगा, मतलब यह कोण कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। मतलब कोण P प्लस कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर जो है 180 डिग्री होना चाहिए। इसी को बोला जाता है, जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है तो क्या बोलते हैं? पूरा कोण बोलते हैं। और जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो क्या बोलते हैं उसको? दो दो तीन तीन बार पढ़ाए हैं, त्रिकोणमिति में पढ़ाए, फिर जब 1 शॉट पढ़ा रहे थे तब पढ़ाए, बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो दो स्पर्श रेखाएं बनती है उससे बना हुआ कोण और त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ कोण कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव का सवाल है, समझे? तो यह 180 डिग्री होगा। पी का मान तो पता नहीं है, कोण पी के जगह पर हम लोग यह भी लिख सकते हैं, कोण क्यू पी आर भी लिख सकते थे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, समझे? कोण, या चलिए लिख ही देते हैं, समझे? लिख ही देते हैं, कोण क्यू पी आर या आर पी क्यू प्लस इतना, यह मान हमको पता है, नहीं पता है हम लोग को, क्यू पी आर हम लोग को ज्ञात करना है। लेकिन गुरुजी अब की बार यह वाला कोण पता है, 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। बताइए कोण क्यू पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री में से 130 डिग्री बबुआ घटाएंगे तो ये बाबू बतावा का आंसर हुई हो 50 डिग्री। गुरुजी आंसर होगा और बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है। इस तरह अगर इतना आ गया तो समझिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है प्यारे बच्चे आ गया। एक चीज आगे और भी आप पढ़ेंगे, कल हम आपको बताए भी थे कि अगर यह जो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से ध्यान से देखिएगा, या कोई वृत्त है, यहाँ पे कोई दो स्पर्श रेखा बना हुआ है, इस पर इसका नाम P है, इसका नाम केंद्र, इसका केंद्र जो है O है, वृत्त का केंद्र। यहाँ पे क्या किया गया आपकी बार, यहाँ पे मान गए यह A है स्पर्श बिंदु, यहाँ पे स्पर्श बिंदु B है। यह भी कॉन्सेप्ट है, सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट है यह भी, यह तो एग्जाम्पल हमने आपको कराया था, समझे? यह भी कॉन्सेप्ट है कि अगर इस P से O को मिला दिया जाए, अगर बाहर के बिंदु, सुनिए ना, सिर्फ सुनिए ना, तबाही ला दीजिएगा बोर्ड में, समझे? अगर इस बाहर के बिंदु से केंद्र O को मिला दिया जाए, केंद्र O को क्या कर दिए? मिला दिया जाए। अब यह स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा है, यह जो बाह्य बिंदु से केंद्र O को मिलाते हैं, अगर मान गए यह कोण अगर 30 डिग्री होता है, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि यह कोण अगर 30 डिग्री होता है तो यह कोण भी 30 डिग्री होगा, समझे? इसका प्रूफ हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 में, समझे? यह कोण अगर 30 डिग्री है तो यह कोण भी 30 डिग्री होगा। उसी तरह अगर हम आपसे पूछे, यह देखिए यह स्पर्श रेखा है, यह भी स्पर्श रेखा है, यह केंद्र O है, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा, समझे? यहां से इसको मिला दिया जाए और इस कोण का पूरा कोण जो है, यहाँ पे नाम है P क्यू आर, यह जो पूरा कोण क्यू पी आर है, कोण क्यू पी आर बोलिए या पूरा कोण P बोलिए, यह दिया हुआ है कितना? 80 डिग्री। कितना है? 80 डिग्री। मतलब यह कोण जो है प्यारे बच्चे, मेरे शेरों एवं शेरनियों, यह कोण 80 डिग्री है। हम आपसे पूछते हैं कि आप ना क्यू पी ओ, कोण क्यू पी ओ का जवाब दीजिए, क्यू पी ओ का जवाब देना है। देखते हैं कितने ईमानदारी से आप लोग पढ़ रहे हैं। कौन QPO का जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए, रुकना नहीं चाहिए पेन, और न कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट रुकना चाहिए। कौन QPO पूछ रहे हैं। अब की बार यह पूरा कोण दिया, जैसे यहाँ पे पूरा कोण करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। 30 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। PAPB कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह यह पूरा दिया हुआ है, पूरा कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री दिया हुआ है। हम पूछ रहे हैं आपसे क्या? कौन QPO पूछ रहे हैं, बताइए
बिल्कुल सही जवाब आपका आने लगा है क्या कि गुरुजी जब ई जितना है इतना ई होगा, मतलब यह हुआ कि अगर पूरा 80 डिग्री है तो इसका आधा यहाँ, यह भी 40 डिग्री हो जाएगा और यह भी 40 डिग्री हो जाएगा, समझे, यह भी 40 डिग्री तो यह भी 40 डिग्री। अब आप ना वृत्त चैप्टर को सीखने के लायक बिल्कुल हो चुके हैं, समझे ना, वृत्त चैप्टर में आप तबाही लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्या मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, या प्रश्न संख्या 3 का कॉन्सेप्ट। चलिए आ चुका है आपके सामने प्रश्नावली। प्रश्नावली आप लोग अपना कॉपी कलम जो आप जहां पे आप बनाए हुए थे, जो आपका नोट्स है उसको निकालिए, अब मिलाइए फटाफट से। सही जवाब आ रहा है जिनका जिनका 40 डिग्री जवाब आ रहा है, सही जवाब आ रहा है। अगर देखिए यहाँ पे अगर मान गए 100 डिग्री दिया रहता तो अगर टोटल 100 डिग्री दिया रहता तो 50-50 डिग्री हो जाता, कितना हो जाता, यह भी 50 यह भी 50, 100 में 2 से भाग कर देते। इस तरह से यह सवाल हो गया। आगे आ जाइए, इसका जवाब दीजिए। एक यहाँ पे लिखा हुआ है, यह प्रश्नावली आपका 10.1 है, जो अगर आप बुक निकालेंगे तो देखेंगे कि रिक्त स्थानों को भरिए। इस रिक्त स्थान को भरना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है, या उभयनिष्ठ बिंदु कितने होते हैं बताइए। उभयनिष्ठ बिंदु जो है, उभयनिष्ठ बिंदु क्या होते हैं, यहाँ पे P मान गए हैं तो समझे उभयनिष्ठ बिंदु कितने होते हैं, एक होते हैं। स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदुओं नहीं होगा बल्कि बिंदु होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समझे, यह जवाब हो गया। प्रतिच्छेद करती है कि नहीं, बिल्कुल करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रतिच्छेद नहीं करते, करती है। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ यहाँ पे लिखा रहता है कि स्पष्ट की दोनों वृत्त में और लाइन में एक बिंदु उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, प्रतिच्छेद कर गया। तो यह जवाब सही जवाब है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। किसी वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं बताइए। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, जवाब दीजिए। रुकना नहीं चाहिए ना। छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, छेदक रेखा बोलते हैं। क्या आपका यह जवाब आ रहा है, थोड़ा फास्ट कीजिए। क्या छेदक रेखा आपका जवाब आ रहा है, हाँ बिल्कुल छेदक रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। आइए यहां पे बताते हैं। यह कोई वृत्त है बाबू, इसके हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हम खींच दिए ए बी। क्या नाम है, ए बी, समझे। हम बोल रहे हैं कि एक वो और स्पर्श रेखा आप इस वृत्तवा पर खींचिए, लेकिन वह ए बी के समानांतर होना चाहिए। समानांतर मतलब इस तरह होना चाहिए, दोनों के बीच की दूरी हमेशा रेलवे लाइन की तरह होना चाहिए। तो आप बोलेंगे गुरुजी यह अगर खींचते हैं तो यह तो छेदक रेखा हो जाएगा, गलत बात। यह भी छेदक रेखा हो जाएगा, गलत बात। इधर खींचते तो यह वृत्त पर थोड़े ना है लिखा हुआ है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो यह तो स्पर्श रेखा थोड़े ना है। स्पर्श रेखा की बात किया है। यहाँ पे अगर खींच देगा और स्पर्श रेखा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक और स्पर्श रेखा खींच दिया जाए। अगर मान गए इसका स्पर्श बिंदु P है, इसका स्पर्श बिंदु Q है, इस रेखा का नाम क्या है, PS है। क्या नाम, PS नहीं, इसका नाम मान गए क्या रख देते हैं, ST रख देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक वृत्त का एक स्पर्श रेखा दिया रहे ना तो उसके समानांतर एक और रेखा खींच सकते हैं। मत मिलाइए, इस रेखा के अगर इस तरह से कोई भी रेखा खींचेंगे तो क्या यह इसके समानांतर है, नहीं है, लेकिन यह इसके समानांतर है। तो कितना जवाब होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा ढंग से इसको लिखना चाहिए था। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, समझे। बहुत बढ़िया से यह सवाल नहीं लिखा हुआ है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। यह वृत्त है, इसके स्पर्श रेखा के उस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। जवाब आना चाहिए सबसे पहले आपका। दिव्या, अनिल, इरफान, दर्पण, सिमरन, श्वेता, प्रवीण, आदित्य, आराध्या, संजीव, सभी बच्चों का, नेहा, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है। बच्चे एवं बच्चियों का जवाब आ रहा है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, स्पर्श बिंदु सही जवाब आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने सवाल थे, टोटल 4 सवाल थे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है, इसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। देखिए कोई भी वृत्त है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी यह वृत्त है, ध्यान से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, बाद में बनाएंगे।
वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, इस वृत्त के बिंदु मान गए P है, इस बिंदु क्या है P है, इस पे एक स्पर्श रेखा वृत्त के बिंदु P पर, हाँ एक स्पर्श रेखा है PQ खींचा जा रहा है। या क्या है, इसका नाम जो है बाबू, यहाँ पे यह जो स्पर्श, एक सेकंड, बढ़िया दिख रहा है कि नहीं आपको, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यह रहा, यहाँ पे बोल रहा है कि यह वृत्त पर कोई बिंदु P है। कहाँ पे वह बिंदु है, वृत्त पर वह बिंदु है, समझे। वृत्त के बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींचा गया, स्पर्श रेखा क्या है PQ, इसका नाम रख दिया गया। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, यहाँ पे मान के केंद्र है इस वृत्त का, इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। हम अलग अलग कलर सजा के लिख देते हैं ताकि आप जब नोट्स वगैरह रिवीजन भी करेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर बैठ के समझा रहे हैं, समझे। यह बोल रहा है केंद्र O से मिलाने वाली रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, बिंदु की यहाँ पे मिलती है, इस बिंदु Q पे मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, मतलब यह O से Q की जो दूरी है वह कितना है, 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई बताइए, PQ का मतलब क्या हुआ, स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए समझे। PQ जो रेखा है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है आपको। लेकिन आपको एक और कंटेंट, एक और चीज दिया हुआ था, क्या कि त्रिज्या, यह बताइए केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को मिला दिया जाए या केंद्र से इसको मिला दिया जाए तो यह क्या होगा, त्रिज्या होगा। इस त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोल रहे हैं हम। यह बताइए, अभी आपने प्रश्न जो प्रमेय 10.1 है उसमें पढ़ा कि अगर त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है, समझे, तो वह कितना कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब यह क्या हो गया, यह जो OPQ है, OPQ है, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। यह दिया हुआ है, OP दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, OQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यह बता सकते हैं कि नहीं, QP बता सकते हैं, नहीं बिल्कुल बता सकते हैं। QP बड़ा क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण क्यों, यह कर्ण कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा है। या दूसरा इसका पहचानने का क्या तरीका है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। तो बड़का भुजा के वर्ग में से गुरुजी अगर छोटका भुजा का वर्ग अगर घटा दिया जाए, 5 का स्क्वायर घटा दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, QP मिल जाएगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का रूट अंडर, समझे। तो 12 बढ़िया तो 144 होता है, 50 25 होता है। इसको घटाइए जरा, देखिए तो कितना आ रहा है। इसको घटाने पर आएगा 14 में से 5 गया 9 हो गया, 3 में से 2 गया 1, 119 सेंटीमीटर में जवाब आना चाहिए, समझे। क्या आना चाहिए, सेंटीमीटर। समझ में आ गया, 119। इस तरह के सवाल हम लोगों ने किया है, कभी यह पूछेगा, कभी यह पूछेगा, कभी यह पूछेगा। समझ में आ रहा है ना, बताइए समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ बच्चों को तो ऐसा लगता है ज्यामिति नु है, हमारा थोड़े समझ में आ गया, इतना भारी होता है, इधर भारी है, बताइए ना आप हमको। कहीं पे अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट कीजिए ना कि गुरुजी यहाँ पे समझ में नहीं आया। कोई या सिर्फ एक मतलब कि समझिए एक हवा टाइप का जो बोलते हैं ना, वह है कि ज्यामिति भारी होता है। बिल्कुल आसान होता है अगर मेहनत थोड़ा सा किया जाए तो। चलिए एक सवाल और है इस प्रश्नावली में, एक वृत्त को खींचिए। चलिए एक वृत्त को खींच लेते, जैसे बोलेगा वैसे काम। चलिए खींच लिए। अब बोल रहा है एक दी हुई रेखा के समानांतर, मान के कहीं पे एक रेखा दिया हुआ है, इस रेखा का नाम है, रेखा जब भी बोला जाए ना तो तीर के साथ बनाइएगा। यह मान के PQ रेखा दिया हुआ है। दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरा छेदक रेखा हो। अब बोल रहा है कि PQ के समानांतर इस वृत्त, मान के इसका केंद्र O है, इस पर 2 गो रेखा खींचिए, जिसमें से एगो स्पर्श रेखा हो और एगो छेदक रेखा हो। स्पर्श रेखा का मतलब जैसे इसको थोड़ा सा हम तिरछा बना देते हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। यह रहा, यह तो कोई रेखा PQ है, PQ रेखा है, समझे, समझ में आ गया, बताइए 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 बताइए। अब बोल रहा है PQ के समानांतर एगो रेखा खींचना है जो वृत्त के स्पर्श रेखा हो, तो इसके समानांतर भी खींचना है, स्पर्श भी खींचना है। तो देखिए तो यह कुछ ऐसा ही लग रहा है, लग रहा है कि नहीं। यह जो मान गए AB रेखा है वह PQ के समानांतर है, बस गुरुजी लग रहा है तो बस लगना चाहिए। उसके बाद एक छेदक रेखा खींचना है इसी के समानांतर, तो इसके समानांतर खींच ले या इसके समानांतर खींच ले, बात सेम। या एक रेखा और खींच ले, या क्या है, यह एक छेदक रेखा है, इसका नाम रख देते हैं ST रख देते हैं। या क्या है, छेदक रेखा है, या क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, और यह तो दिया गया रेखा है। समझ में आ गया। इस तरह से आपका
प्रश्नावली 10.1 जो है समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? 10.1 समाप्त हो चुका है। अगर आपको सारे सवाल समझ में आ गए तो एक बार आप अपने लिए क्लैपिंग कीजिए कि अब आप ज्यामिति चैप्टर का ज्यामिति जो आप पढ़ रहे हैं इसका एक प्रश्नावली समाप्त हो गया है। फटाफट से क्लैपिंग कीजिए। चलिए प्यारे बच्चे क्लैपिंग कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 10.2 की तरफ। कौन सा प्रश्नावली है? प्रश्नावली 10.2। समझे? लिखा हुआ है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मान गए यह कोई वृत्त है। लिखा हुआ है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श, यहाँ पे कोई बिंदु Q है, सुनिएगा, कोई बिंदु Q है, इससे एक रेखा स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। समझे? स्पर्श रेखा खींचा गया, यह स्पर्श रेखा है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समझे? इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। वाह क्या बात है, आप लोग को बहुत मजा आ रहा है ना। चलिए यहां पे आ जाए 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। मान गए इस जो वृत्त है ना, वृत्त का जो केंद्र है वह मान गए O है। अब देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। मतलब यह जो बिंदु Q है, यहां से अगर केंद्र को मिला दिया जाए इस तरह से, एक बढ़िया से थोड़ा बनाते हैं, अगर इसको मिला दिया जाए तो इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? वृत्त की त्रिज्या बताइए। वृत्त की त्रिज्या तो गुरुजी यह होता है। तो क्या ऐसा बना देंगे तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? निकाल ही नहीं पाएंगे। गुरुजी यह भी तो वृत्त का त्रिज्या ही है ना, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा भी तो त्रिज्या ही है। समझे? थोड़ा सा बढ़िया से बनना चाहिए इसको। और एक सेकेंड रुक जाइए मेरे प्यारे बच्चे। यह जो है, यह रहा, मान गए यह बिंदु P है, यह भी तो त्रिज्या है। PO क्या है? त्रिज्या है। अब बताइए कैसे निकालेंगे इस त्रिज्या का मान? हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बताइए, जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा कि यह आपका जवाब होगा कि यह जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब यह हुआ कि यह जो त्रिभुज है वह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण के सामने वाली जो कोण होता है वह कर्ण होता है। मतलब यह जो OQ है यह कर्ण है। क्या है? यह जो OQ है बाबू, यह जो OQ है वह कर्ण है। इसमें से किसी एक को लंब ले लीजिए, किसी एक को आधार ले लीजिए। किसी को भी लंब, किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं? देखिए यह हमको चाहिए OP चाहिए। तो OP बराबर क्या होगा? कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा लेंगे, 25 के स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि जो OP है, OP जो मान गए लंब है, मान गए इसको लंब ही मान लेते हैं। लंब जो होता है वह रूट अंडर क्या? कर्ण का वर्ग मतलब बड़का भुजा के वर्ग में से छोटका भुजा को अगर वर्ग को घटा दिया जाए, यही तो लंब होता है। तो बड़का भुजा 25 है, 25 का वर्ग, छोटका भुजा 24 है, 24 का वर्ग। एक दिन हम आपको बोले थे, उस दिन बहुत सारे बच्चा लड़कियों को लगा होगा, आप में से बहुत सारे साथियों को लगा होगा कि गुरुजी नहियो याद रहेगा ना वर्ग, तब वो काम चल जाएगा। चल तो जाएगा, लेकिन 25 में 25 से गुना करने में 1 मिनट टाइम जाएगा कि नहीं? 25 25 या 625 यह याद होना चाहिए। 24 24 कितना होना चाहिए? 576। 576 इसको घटाइए तो कितना जवाब आ रहा है आपका? यह जवाब आना चाहिए 625 में से अगर कितना 576 को घटाया जाए तो 15 में 6 गया 9 हो जाएगा। 1 में से 7 नहीं 11, 7 3 10 11 4 हो जाएगा। यह बचा 0, मतलब 49 होगा। कितना आ जाएगा? 7 7 49, 7 सेंटीमीटर यह जवाब होगा। देखिए तो समझ में आया कि नहीं? 7 7 49। तो क्या लगता है वर्ग आपको याद होना चाहिए था कि नहीं? देखिए यहाँ पे 49 का वर्ग याद था, तभी ना फटाक से वर्गमूल निकाल दीजिए 7 सेंटीमीटर। अब कहाँ कहाँ वर्गमूल इसका निकालते फिरिएगा, समझे? इसलिए वर्ग याद कर लीजिए। कितना होगा जवाब? 7 सेंटीमीटर। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 1 का भी जवाब बताने में कामयाब हो चुके हैं, आप सफल हो चुके हैं। समझे? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। लिखा हुआ है आकृति 10.11 में, यह जो आकृति है 10.11 में, 11 नहीं 11 में, यदि टीपी, क्या टीपी वहां पे लिखा हुआ है, यह जो टीपी है TQ केंद्र O वाले वृत्त पर केंद्र O वाले वृत्त पर है यह दो क्या है? स्पर्श रेखा है। यहां से इसको मिला दिए, यहां से इसको मिला दीजिए। मतलब यह जो T बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? TP और TQ है। यह भी TP भी स्पर्श रेखा है, यह भी स्पर्श रेखा है। वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है
कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। कौन सा पी ओ क्यू है बाबू, बताइए प्यारे बच्चे, कौन सा पी ओ क्यू है? पी ओ क्यू जो है यह 110 डिग्री है ना, है। तो कौन पी टी क्यू, बताइए कौन पी टी क्यू, यह कौन आपसे पूछा जा रहा है? कौन सा कौन पूछा जा रहा है? कौन पी टी क्यू पूछा जा रहा है। कैसे जवाब देंगे बताइए? कौन पी टी क्यू पूछा जा रहा है। अभी आप देखें कि यह जो सभी चारों कोण, यह क्या है? चतुर्भुज है। यह जो चतुर्भुज है, चार भुजाओं से बना हुआ चतुर्भुज टी पी, या यहां से लिखते हैं चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में, समझे? पी ओ क्यू टी में देखिएगा, यह कोण गुरुजी 90 डिग्री होगा। यह कितना होगा बाबू? यह 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या से बना हुआ कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यह भी कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो 9 दूनी 18, 180 डिग्री घट गया। 360 में से 180 डिग्री घटा देंगे तो 180 डिग्री बचेगा। मतलब यह कोण हमेशा क्या होता है? समपूरक कोण होता है। यह कोण और स्पर्श रेखा से बना हुआ कोण क्या होता है? हमेशा समपूरक कोण होता है। लेकिन अगर आप कभी भूल जाए तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो 180 में से 110 घटा देंगे, सीधा सीधा, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 180 में से 110 घटाएंगे 70 डिग्री जवाब होगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट से क्या है? कोण पी टी क्यू दिख रहा है कि नहीं? कौन सा कोण है बताइए? पी टी क्यू, यही तो पूछा जा रहा है। प्लस कोण कौन सा? कोण यह वाला टीपीओ, कोण टीपीओ, प्लस कोण पीओ क्यू, कोण पीओ क्यू, प्लस कोण ओ क्यू टी। कितना? कोण ओ क्यू टी बराबर कितना होना चाहिए? चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ गुरुजी प्रभु गुरुजी क्या होता है? हाँ प्रभु, इधर ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे। यहाँ पे कहा था 360 डिग्री होता है। क्या हो जाएगा? पी टी क्यू। पी टी क्यू तो पता नहीं है, तो इसको जैसे है वैसे रहने देते हैं, समझे? जैसे है सर, आपका जवाब होगा कि सर इसको रहने देते हैं। यह पता है 90 डिग्री होगा। यह भी पता, यह पता है पी ओ क्यू पता है 110 डिग्री होगा। यह पता है कि यह कितना हो जाएगा? यह भी 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर 360। जब आप घटाएंगे वगैरह तो आप पाएंगे क्या कि पी टी क्यू बराबर जो गुरुजी है वह आ रहा है कितना? 360 में से सबको जोड़ के घटा लीजिए। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90, 200 हो जाएगा, 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 290। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी आप यह गलती नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट देखेंगे कि यह कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, तो 180 में से 110 घटा लीजिएगा, आपका जवाब आ जाएगा। समझे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तरीका यह है, यह आंसर। समझे? यह रहा आंसर। चलिए इसका प्रूफ भी है आगे, प्रश्न संख्या शायद 11 में प्रूफ है। कितना ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल करने के लिए है ना आप तैयार? बताइए तो। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। लिखा हुआ है कि यदि एक बिंदु P से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पीए तथा पीबी स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है तो पीओए बताइए। चलिए पहले सबसे पहले जो डायग्राम है, वृत्त की बात किया जा रहा है, वृत्त बना लिए। आगे आ जाइए, आगे क्या बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र, इसका वृत्त का केंद्र क्या है? O है। एक बिंदु यहाँ पे क्या है? P है। बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है। किसी भी बिंदु से किसी भी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? हमारा आवाज 3 दिन से बदला हुआ है, समझे? कल एक स्टूडेंट लिखा था कि सर का आवाज बड़ा, सर आपका आवाज ठीक तो पता ही नहीं है। सर मिमिक्री करना भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, समझे? अभी तो अपना थोड़ा सा हालत खराब। बातें हैं। यहाँ पे आ जाइए, कमेंट किए हुए थे बच्चे, कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाइए। या इतना बड़ा बहुत दूर हो गया है ना, बहुत दूर हो गया है। क्या रहा? P। अब आइए, इससे 2 स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। एक स्पर्श रेखा तो यह रहा, एक स्पर्श रेखा यह रहा। इसका नाम है PA, स्पर्श बिंदु क्या है? A है। इसका नाम है PB, इसका स्पर्श बिंदु क्या है? B है। PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। मतलब यह बोला जा रहा है कि यह जो PA और PB है झुका हुआ है। मतलब क्या है? कितना डिग्री पर झुका हुआ? 80 डिग्री पर। यह कोण रहा 80 डिग्री। कितना कोण रहा? 80 डिग्री।
बताइए, जवाब दीजिए, आपको सोचने का मौका दे रहा है, सोचिए आगे कि 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो POA ज्ञात कीजिए। POA किधर है बाबू, बताइए तो। यहाँ पे देखिए तो POA किधर है, POA ज्ञात करना है। क्या रहा गुरुजी, POA, POA यह कोण आपसे पूछा जा रहा है। POA यह कोण आपसे पूछा जा रहा है। अभी आपको एक चीज, एक ज्ञान की अनुभूति क्या हुआ कि अगर केंद्र से अगर O को मिला दिया जाए तो यह 80 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, इसका प्रूफ भी अभी का भी हम आपको कर देते हैं। देखिए इसका कोण यह कितना है, 80 डिग्री का कोण है। इससे इसको मिला दिया जाए तो ये कोणवा गुरुजी आधा हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, यह जो कोण है वह 40 डिग्री हो जाएगा। अभी आप बताए थे कि नहीं जवाब कि इससे इसको मिला दीजिएगा तो यह 40 डिग्री हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OAP में देखिएगा क्या कोण कितना, कोण यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले यह कोण लिख लेते हैं। सबसे पहले O, यह हमसे पूछा जा रहा नहीं, यह पूछा जा रहा है। चलिए जो पूछा जा रहा है उसको ही पहले लिख लेते हैं। POA, कोण POA कौन है, यह वाला है। उसके बाद एक यह कोण है, त्रिभुज में कितने कोण है, 3 कोण है। यह कोण है OAP, कोण OAP प्लस एक यह कोण है APO, कोण APO। किसी भी तरह नाम लिख सकते हैं, OPA भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब बताइए PO आपको पता है, PAO यह कोण आपको पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है तो जैसे है वैसे रहने दीजिए ना, क्यों इसमें दिमाग लगाना, नहीं पता है तो। यह गुरुजी यह 90 डिग्री होगा। क्यों सर, आपका जवाब होगा कि सर यह 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह स्पर्श रेखा है, यह त्रिज्या है। आपको लगता है कि नहीं आप ज्यामिति अब सीख जाइएगा, बिल्कुल सीख जाइएगा, थोड़ा सा पैसेंस रखिए ना, समझे। यह कितना है, 90 डिग्री। सब सवालों को दो बार बनाइएगा, आसान लग रहा है फिर भी। यह क्या है, यह 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री लिख देते। जैसा ही स्पर्श रेखा त्रिज्या दिखे ना, समझ जाएगा, सबसे पहले उसमें खटाक से 90 डिग्री वाला साइन बना दीजिएगा। यह रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्या आपको कौन AOP पता है, गलत लिख दिए क्या, APO पता है, बिल्कुल पता है। देखिए कोण APO जो होगा वह जो है इस पूरे कोण का आधा होगा। 80 डिग्री बट्टे 2 करेंगे तो हम लोग को बड़ी ही आसानी से 40 डिग्री की प्राप्ति हो जाएगी, समझे। तो यह कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, बराबर में 180 डिग्री। कोण POA बराबर 180 डिग्री माइनस, देखिए 90 और 40 घटाएंगे, या रुक जाइए थोड़ा सा और जोड़ देते हैं। 90 40 कितना होगा, 130 डिग्री हो जाएगा, बराबर में 180 डिग्री। तो कौन POA कितना हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, समझे कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। आपका क्या जवाब आ रहा है बताइए। हाँ बिल्कुल सर, अब ज्यामिति भी आसान लगने लगा है। बिल्कुल हम तो बोले ही थे, ये तो हमारी ही बात आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आसान लगने नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान अब हो गया है। यह रहा 50 डिग्री इसका जवाब। इस तरह से कभी आपसे मतलब कि कोई भी कोण पूछा जाए, आपको सिंपल ध्यान रखना है कि यह 90 डिग्री होता है, समझे, हमेशा के लिए यह 90 डिग्री होता है। यह पूछा 3-4 कंसेप्ट आप सुनिए, फिर से रिवाइज कीजिए। यह हमेशा 90 डिग्री होता है। स्पर्श बिंदु से, यहाँ पे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो दो कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, सुनिए रिवीजन, 2 स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, समझे। कि दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर में होती है, समझे। यह भी कॉन्सेप्ट है। तीन कॉन्सेप्ट सीखे। चौथा कॉन्सेप्ट यह है कि यह जो दोनों स्पर्श रेखा है, इसके अगर बिंदु P से अगर O को मिला दिया जाए तो यह जो कोण होता है वह आधा डिग्री बन, मतलब कि आधा हो जाता है। मतलब यह 80 डिग्री है तो 40 डिग्री हो जाएगा। इसका प्रूफ भी करा दे, बताइए, इसका प्रूफ करा दे। आइए इसका प्रूफ कराते हैं आप। या कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिएगा आप, समझे। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे यह जो है प्रमेय कहिए, कॉन्सेप्ट करिए, इसको लिख लेना है। यह कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, समझे, O है। यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु P है। 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा आराम से। स्पर्श बिंदु बताइए क्या नाम रख दे, आप बताइए, आपका नाम रख दे,
आपका नाम क्या है बताइए, आपका नाम रख देते हैं एक, चलिए सूरज कुमार का एस नाम रख देते हैं, और एक और चलिए कोई नहीं, यहाँ पे सूरज कुमार का नाम है एस, यहाँ पे एस यहाँ पे रख देते हैं। कोई भी स्पर्श बिंदु का नाम अपने खुशी से कुछ भी रख सकते हैं, एस रख देते हैं। एक और कोई लड़का आ जाइए, दीपक कुमार का नाम, चलिए दीपक कुमार, यहाँ पे इसका नाम स्पर्श बिंदु का नाम डी रख देते हैं, समझे। अब आया दो स्पर्श बिंदु, अब हमें क्या करना है, वो सिद्ध करना है, यहाँ से जो यहाँ से जो यह रेखा है इसको अगर मिला दिया जाए तो यह कोण इस कोण के बराबर में होगा, समझे। इसी वृत्त का यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श बाह्य बिंदु से, बाह्य वृत्त के यह लिख लेना है आपको, बाह्य ऑब्जेक्टिव में आता है, बाह्य बिंदु से, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है 2 मार्क्स में। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच के स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा के बीच का कोण, स्पर्श रेखा के बीच का कोण, दोनों के बीच का कोण कौन सा है, यह है PSPD है। बीच के कोण को बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, बाह्य बिंदु कौन है, बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या करता है बताइए तो, क्या करता है, रेखा क्या करता है, आधे आधे भागों में बांट देता है या समद्विभाजित कर देता है, समझे, समद्विभाजित कर देता है। इसका प्रूफ अभी का अभी हम करा देते हैं, समद्विभाजित करता है, समझे। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे यह है, आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण जो इसका नाम रख दे, कोण एक नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं। यह भी एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है सिद्ध करने का, समझे, बड़ा अच्छा तरीका होता है यह भी। इस कोण का नाम रख देते हैं कोण एक, समझे, क्या नाम रख देते हैं, कोण एक। इस कोण का नाम रख देते हैं कोण दो। तो सिद्ध करना है कि कोण एक जो है कोण दो के बराबर में होता है, क्या, कोण एक जो है कोण दो के बराबर में होगा, समझ में आया। यही सिद्ध करना है। रचना क्या कर देते हैं हम लोग, क्या करेंगे रचना, O से S को मिला देते हैं और O से D को मिला देते हैं, O से S, तथा जितने बच्चे सीखेंगे ना वे सीखेंगे, समझे ना, और जबरदस्त वाला सीखेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि रटने रटाने वाला सीखेंगे। आप जो है प्यारे बच्चे क्या करेंगे, जबरदस्त तरीके वाला ज्यामिति सीखेंगे और सब सीख जाएंगे, बड़ा आसान होता है ज्यामिति, समझे। यहाँ पे रहा O से S तथा D को मिलाया, O से S तथा D को मिलाया। अब कैसे सिद्ध करेंगे यह बताइए, आप सोचिए जरा। प्रमाण, प्यारे बच्चे कल हम आपको सर्वसमता पढ़ाए थे, क्या सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ाए थे ना। त्रिभुज के सर्वसमता के टोटल 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, कितना, 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। हम इस दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम सिद्ध कर दे, यह सिद्ध कर दे कि एक त्रिभुजा दूसरा को ढकेगा, तो क्या यह कोण इस कोण के बराबर में सिद्ध नहीं हो जाएगा। तो चलिए ना देखते हैं त्रिभुज किस त्रिभुज में, त्रिभुज OSP में, त्रिभुज OSP तथा त्रिभुज ODP में, तथा त्रिभुज ODP, दिख रहा है कि नहीं, ODP देखना शुरू कर दीजिए। यह एक त्रिभुज जो है इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि यह जो OS है, यहाँ पे S लिखा हुआ है, यह जो OS है वह OD के बराबर में है, OS बराबर OD। आप हमें इसका कारण लिखकर बताइए कि क्यों हम OS बराबर OD लिख दीजिए। आपका काम है कारण बताना, बताइए। उसके बाद PS बराबर क्या, PS बराबर PD, इसको अभी आप ही कारण बताइए। उसके बाद PO बराबर PO मतलब दोनों त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं,
आपका अगर दिमाग में थोड़ा सा भी अगर सोचना आप जानते हैं, आदित्य कुमार सहनी का जैसे जवाब आ रहा है कि त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है ओएस, और ओडी भी त्रिज्या है, जिसके कारण से हमने क्या किया, इस दोनों त्रिभुज का एक भुजा, यह भुजा इसके बराबर में लिख दिया। समझे, यह गुरुजी समझ में आ गया। पीएस बराबर पीडी क्यों लिख दिए, पीएस बराबर पीडी हम लोग प्रमेय 10.2 में पढ़े थे क्या, कि यह जो पीएस है पीडी के बराबर, मतलब कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर में होती है। तो प्रमेय 10.2 से जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उसी की वजह से पीएस बराबर पीडी हो गया। पीओ बराबर पीओ, यह पीओ जो रेखा है इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। तो यह बताइए, इस त्रिभुज में अगर मान के पीओ की लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर हो जाए तो क्या इस त्रिभुज में पीओ की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा? नहीं, दोनों में बराबर में होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप इसको लिखते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में होके, अब उभयनिष्ठ समझे। आप एक कॉन्सेप्ट हमने आपको कल पढ़ाया था, इसलिए कहते हैं कि इलाज वहां करवाना चाहिए ना जो डॉक्टर अनुभवी हो, जिस डॉक्टर को चीजों के बारे में पूरा पता हो, और पढ़ना वहां पे चाहिए ना जहां पे हर चीज का लॉजिक मिलता हो। समझे, यहाँ पे आ जाइए। कल हमने आपको एक चीज पढ़ाया था, एस सर्वांग समता प्रमेय। समझे क्या, एस सर्वांग समता प्रमेय से सर्वांग समता से चलिए इसको मिटाते हैं। क्या एस सर्वांग समता से, एस सर्वांग समता क्या कहता है कि अगर किसी एक त्रिभुज का तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर में हो जाए ना तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेगा। समझे, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज लिखने का तरीका होता है, ओएसपी लिख रहे हैं क्या त्रिभुज, हाँ ओएसपी क्यों लिखे, सर्वांगसम होंगे। ओएस जो है ओडी के बराबर में है तो पहले ओडी लिख लेंगे, ओडी, और जो एसपी है वो डीपी के बराबर में है। देखिए एसपी जो है तो यहाँ पे डीपी आ गया तो सर्वांगसम हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इस कोण का नाम देखेंगे क्या है, एसपीओ कोण एसपीओ, एस बीच में पी इधर ओ इधर, डी तो बराबर होना चाहिए, कौन डी बीच में है तो कौन डी, उसके बाद पी कौन डीपीओ पहले, देखिए तो कौन डीपीओ कौन है डीपीओ, तो सीध हो गया गुरुजी। एसपीओ का नाम क्या है, कौन एक है, और डीपीओ का नाम क्या है, कौन 2 है। समझे, प्रूव्ड भइल गुरुजी, यहां पे लिख देंगे कि सत्यापित भइल। समझे, बताइए समझ में आ गया। अब क्या आप समझ गए कि कोई भी यहां पे ध्यान देंगे कि कोई भी स्पर्श रेखा जो हो, दो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा अगर खींचा जाए तो यह जो बाह्य बिंदु है उससे अगर केंद्र को मिला दिया जाए तो जो रेखा होगा दोनों को समद्विभाजित होगा। और यहां पे हमने आपको इसको प्रूव कर दिया, सत्यापित कर दिया इस बात को, और इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। समझे, इसको याद रखना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कौन 1 बराबर 2, यह बात आपको याद रखना है, यह बात आपको क्या करना है, स्टार लगा के याद रखना है। आगे बढ़ जाए हम, जवाब दीजिए, बोलिए तो गुरुजी की बढ़ जाइए सर हमारे, बताइए बोलिए, बढ़ जाए ना आगे, हम बढ़ चुके हैं। जवाब अब आपके सामने सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। जैसे यह कोई वृत्त है प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या है, यह एक वृत्त है, इसका एक व्यास खींचा जा रहा है। क्या खींचा जा रहा है, इस वृत्त पर मान गए इसका केंद्र, चलिए केंद्र देखा जाएगा, इसके सिरों पर एक व्यास खींचा जा रहा है, यहां से लेकर कलर चेंज यहाँ पे आ जाइए, यह व्यास है। व्यास कौन सी रेखा होती है, वह रेखा जो केंद्र से होकर जाए वही होती है ना व्यास, बिल्कुल केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या होती है, व्यास होती है। तो मान गए यहाँ पे कहीं इस पे इसका केंद्र भी होगा, यह व्यास है तो कहीं पे कहीं ना कहीं यहाँ पे केंद्र ओ होगा, सेंटर होगा। समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल, सब बातें ही पे कर लो, कुछ दिन में 11th क्लास में चल जाना है। समझे, हाँ। बाबू देखिए, एक चीज है कि अगर 10वीं क्लास में अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं ना तो आपके लिए 11वीं क्लास और 12वीं क्लास काफी आसान हो जाता है।
11वीं 12वीं तो आसान हो ही जाता है, हम एक चीज और कहना चाह रहे थे, ग्रेजुएशन भी आसान हो जाता है। ऐसा कैसे जी, ऐसा कैसे? यह आपके लिए तब ज्यादा लागू होगा अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट बन जाएंगे। मतलब अगर 11th 12th अगर आर्ट्स से करते हैं तब आपके लिए यह बात काफी आपको लगेगा कि यार 10th में सच में पढ़ लिए ना ढंग से, तब यह सच चीज बड़ा आसान हो गया है। वही इतिहास भूगोल नागरिक है, वही ज्योग्राफी है, उसी में थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह करके लिख दीजिएगा कॉपी, आपको नंबर मिल जाएंगे 60-70%, समझे? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप 10वीं क्लास में बढ़िया से पढ़िए। और अगर आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट आगे बढ़ना चाहते हैं, साइंस का स्टूडेंट, बायोलॉजी का स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तब आपको इन सभी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना। आइए, लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। यह बताइए इस व्यास का सिरा कौन सा है? इस सिरा का नाम मान गए ए है, इस सिरा का नाम मान गए बी है। सिरा मतलब क्या होता है? छोर, अंतिम छोर का नाम बी है, समझे? इस पर 2 गो स्पर्श रेखा खींचल गया है। कै गो स्पर्श रेखा बाबू? 2 गो स्पर्श रेखा गुरुजी खींचा गया है। एक स्पर्श रेखा यहाँ पे हम खींच देते हैं, दिख रहा है कि नहीं आपको? दिखना तो चाहिए, लगता है, समझे? इसको कॉपी करने का भी ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से करना क्या रहा, थोड़ा सा रोटेट रोटेट रोटेट, हाँ रोटेट, क्या हो गया ना? हाँ बिल्कुल। एक और स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचते, क्या रहा गुरुजी? क्या दोनों? अब आपको क्या करना है, इसका नामकरण भी हम कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ए, इसका नामकरण कर देते हैं, क्या कर दे, ए बी लिखा हुआ है तो पी क्यू कर देते हैं, इसका पी क्यू, और इसका नाम कर देते हैं एस टी, समझे? एस टी। अब आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है यह जो पी क्यू है वह एस टी के समानांतर है, समझे? यही बात है कि किसी भी वृत्त के व्यास के सिरों पर यह पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, और यह हो सकता है कि यह इस साल के लिए VVI सवाल हो। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं क्या होती है? समानांतर होती है। यह भी तो हो सकता है कि यह जो रेखा हमने स्पर्श रेखा खींचा प्यारे बच्चे, यह ऐसे आ जाए तो क्या यह दोनों समानांतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है लेकिन 100% अगर व्यास पे अगर 2 स्पर्श रेखा खींचे सिरों पर तो वह समानांतर ही होगा। इसे प्रूफ करना है। आ जाइए, यह लिख लेना है कि माना क्यों, चलिए लिख देते हैं हम ही। माना जो डायग्राम बनाया है उसको लिख लेना है। माना ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र, माना ओ, जीरो नहीं पढ़ लीजिएगा, माना ओ केंद्र वाला कोई वृत्त या किसी वृत्त का एक व्यास, समझ रहे हैं व्यास? एक व्यास क्या है? ए बी है। एक व्यास ए बी है, जिसके, जो डायग्राम बना दे उसको लिख देना है, जिसके सिरो ए तथा बी, आपको लग रहा है कि नहीं कि आज यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ए तथा बी पर क्रमशः, जिसके सिरों ए तथा बी पर क्रमशः, ए पर कौन सा स्पर्श रेखा है? पी क्यू, क्रमशः पी क्यू, तथा इस पे कौन सा है? बी पे एस टी स्पर्श रेखा। सबसे आसान सिद्ध करने वाला सवाल यही है, समझे? ये स्पर्श रेखा, एस टी स्पर्श रेखा खींचा गया है, सबसे आसान चीज, समझे? हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ भी रचना नहीं करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बाबू? इधर ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है, समझे? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि यह जो पी क्यू है एस टी के समानांतर है। पी क्यू जो रेखा है वह समानांतर है एस टी के, यही सिद्ध करना है। कुछ भी रचना नहीं करना है। आप गलती से कभी ना कभी 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि 2 समानांतर रेखा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो धर्मेंद्र सर भी आपको बहुत बार पढ़ाए हुए, समझे? भूलिएगा नहीं। अगर 2 समानांतर रेखाएं हो और कोई तिर्यक छेदी रेखा उसे कट करता है, तो जो यह वाला एकांतर कोण होता है बाबू, कौन सा? मान गए
इधर वाला जो कोण है अगर इधर वाला के बराबर में हो जाए तो यह कोण इस कोण के बराबर में होता है, समझे। या जब दो एकांतर कोण बराबर हो जाए तो वह दोनों रेखाएं समानांतर हो जाती है। बस इसी का उल्टा कर देंगे, यह कोण इसके बराबर में सिद्ध कर देंगे। बस ये दोनों रेखा मान गए, इसका नाम रख देते हैं PQ ही रख देते हैं और इसका नाम ST रख देते हैं। अगर इस कोण को इसके समानांतर अगर सिद्ध कर दे, मतलब इस कोण को अगर इसके बराबर में सिद्ध कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह दोनों रेखा समानांतर हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का, इसी लॉजिक का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। देखिए अब हम आपको प्रमाण देते हैं, प्रमाण दिया जाए। हाँ, कोई ब्यूटीफुल गर्ल हो तो बात करो। वाह 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 वाह, बस सोलू कुमार। ओहो, क्या कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? ये क्या हो रहा है बताइए, ये क्या हो रहा है बताइए। तुम्हारे लिए बैठी हुई है, तुम गधे हो, समझे। क्या हो, गधे हो जो इन सब चीजों में पड़े हुए हो। तुम्हें पढ़ाई करना है, फ्यूचर बनाना है। अभी तो तुम्हारी उम्र मात्र 13-14 साल हो रही है और इन सब चीजों में पड़ जाओगे अभी से तो पढ़ेगा कौन? आगे डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े ऑफिसर्स बनेगा कौन? इसलिए आगे फ्यूचर सफल होगा किसका, समझे। इसलिए आप इधर पढ़ लीजिए, समझे ना। सब कोई आपसे ब्यूटीफुल है क्योंकि सब आप पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं और आप एक नंबर के गधे हैं जो आप इन सब बातों पे ध्यान दे रहे हैं, समझे। इन सब उटपटांग चीजों में पड़े हुए हैं। आप इधर आइए, पढ़ाई कीजिए। PQ जो है ST के समानांतर यह सिद्ध करना है। यह बताइए प्यारे बच्चे, यह OB है वह क्या है, त्रिज्या है। क्या है, OB जो है, बुरा मत मानिएगा, आपके फायदे के लिए है। OB जो है गुरुजी त्रिज्या है। ST क्या है, यह एक स्पर्श रेखा है, समझे। यह OA क्या है, त्रिज्या है। PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। यह बताइए त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बना हुआ कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यह भी 90 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। और यह भी 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा। तो इस कोणवा को इस कोणवा के अगर बराबर में कर दे तो क्या यह समांतर सिद्ध नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, समझे। आइए, चूंकि यहां पे लिखते हैं, चूंकि OB त्रिज्या है, त्रिज्या, चूंकि OB त्रिज्या तथा ST क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा है तो आपने प्रमेय 10.1 में पढ़ा है। अतः क्या हम लोग बोल सकते हैं कि OBT कोण OBT कितना होगा, 90 डिग्री होगा, समझे। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि यह त्रिज्या है, यह स्पर्श रेखा है। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं पुनः OA त्रिज्या है, त्रिज्या तथा PQ स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, समझे। इसलिए जो यह कोण हम लोग बोल सकते हैं कि OAP 90 डिग्री होगा। इसलिए अतः कोण OAP बराबर कितना, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है बाबू, बताइए तो। हाँ बताइए, यह दोनों समझ में आ गया। अगर यह देखिए, जब बाबू ये कोण जो है, ये कोण इस कोण के बराबर है तो दोनों तो इस रेखा के एकांतर दिख रहा है। मतलब यह वाला जो रेखा है यह भी हम लोगों ने 90 डिग्री सिद्ध कर दिया, यह भी 90 डिग्री। जब ये दोनों कोण अगर बराबर में हो जाता है तो यह रेखा 90 समानांतर हो जाता है। या जब यह दोनों समानांतर रेखा होता है तो यह कोण इसके बराबर में होता है। तो उल्टा देखते हैं, जब बराबर में है तो यह समानांतर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि कोण जो है OBT, चूंकि कोण OBT तथा कोण OAP क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तथा क्या, तथा यह जो कोण है इस कोण के बराबर में है। तथा यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं आपको, तथा कोण जो है OBT जो है बाबू वह बराबर में है कितना, कोण OAP। क्यों बराबर में है, क्योंकि दोनों 90-90 डिग्री है। अगर दोनों 60-60 डिग्री हो जाता,
हाँ एक बार और बता देते हैं, अगर दोनों 60-60 डिग्री हो जाता तो क्या हो जाता है, दोनों कोण बराबर में हो जाता है। यहाँ पे 90-90 डिग्री तो दोनों बराबर नु है। देखिए ई एगो स्पर्श रेखा है, ई एगो स्पर्श रेखा है, क्यों? और यह कि कहाँ पे बना हुआ है, व्यास के दोनों तरफ बना हुआ है, एक सिरा पर एक सिरा पर। सिद्ध करना है कि यह इसके समानांतर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कोणवा को इस कोणवा के बराबर में सिद्ध कर देंगे। तो एकांतर कोण अगर बराबर में हो जाएगा तो रेखा क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। आप पढ़े होंगे कि रेखा समानांतर होती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसका उल्टा, एकांतर कोण अगर बराबर में हो तो रेखा समानांतर होती है। तो यह दोनों कोणवा तो बराबर में है, अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः जो रेखा है, अतः पी क्यू समानांतर जो है एस टी, दिस एस टी प्रूव्ड भइल, मतलब सत्यापित भइल। समझ में आ गया? कितना आसान था, बहुत आसान था ना। समझ में मजा आ रहा है ना? बताइए। एक बार आप क्या कीजिए प्यारे बच्चे, एक बार आप क्या कीजिए, थोड़ा दबा कर इस वीडियो को शेयर तो कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे शेयर आ जाइए। दबा के शेयर कीजिए। यह हो गया प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 5 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। आसान सवाल था, समझ में आ गया ना? सिर्फ इसको समानांतर सिद्ध करना था। यह सवाल तो हर किसी का सही बनना चाहिए। कुछ हम सवाल हम टिक लगा देंगे जो कि आपको सभी स्टूडेंट को आना ही आना चाहिए, जो कि वीवीआई होते हैं और बहुत आसान होते हैं। कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है हम आपको बता देंगे। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, एक बार फिर हम आएंगे बैक और बता देंगे। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए यह आपको थोड़ा सा फालतू सा लगेगा, समझे? क्या लगेगा? फालतू सा लगेगा। लेकिन अगर आप डायग्राम भी बना दीजिएगा ना और सिर्फ क्या क्या सिद्ध करना है नहीं करना है लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। समझे? यह बात हम आपको बता देते हैं। देखिए लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया रेखा। मान के सबसे पहले स्पर्श बिंदु का बात हो रहा तो सबसे पहले तो एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा, है कि नहीं? स्पर्श रेखा यह खींच दी। कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज। यहाँ पे आ जाइए, क्या रहा? स्पर्श रेखा। समझ में आ गया? अब देखिए इसका मान गया, इस स्पर्श रेखा का थोड़ा सा चलिए रहने देते हैं। इस स्पर्श रेखा का जो नाम है, यह ए है, यह बी है। समझे? ए बी रेखा है, यहाँ पे पी बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। समझ में आया? यस गुरुजी। यह क्या है? स्पर्श बिंदु है। समझे? यहाँ पे केंद्र ओ है, यहाँ पे केंद्र क्या है? ओ है। यहाँ पे केंद्र ओ है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, यह प्रमेय है। समझे? यह सिद्ध करने के लिए पूछता है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु कौन है? पी है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा कौन सा है? ए बी है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, इस पर हम एगो लंब खींच देते हैं। क्या कर देते हैं? इस पे एक लंब खींच देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पे हम लोग क्या करते हैं? एक लंब खींच देते हैं। यह रहा लंब। समझे? लंब खींच देते हैं। खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। क्या गारंटी था कि हम यह लंब खींचे तो यह केंद्र से होकर ही जाएगा? या कहीं पे सिद्ध हुआ है? नहीं। यहाँ पे आपने उल्टा पढ़ा था कि यह जो त्रिज्या है यह इस पे लंब होता है, लेकिन अब इसको उल्टा सिद्ध करना है। वह सीधा था, यह उल्टा है। इसको उल्टा सिद्ध करना है कि यह जो 90 डिग्री अगर इस स्पर्श बिंदु पर जो एक कोई रेखा खींचा जा रहा है या 90 डिग्री बना है तो सिद्ध करना है कि यह जो है केंद्र से होकर ही जाएगा। समझे? मतलब कि यह जो लंब है हमेशा केंद्र से होकर जाएगा, इसी को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप बताइए क्या किया जाता है किसी भी चीज को साबित करने के लिए? ज्यामिति में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि क्या डायग्राम हमने बनाया। इस डायग्राम को लिख लेते हैं। समझे? माना ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है। कोई वृत्त को कैसे सूचित करते हैं? COR से सूचित करते हैं। माना ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, वह भी यहाँ पे लिख सकते थे, वो इस तरह भी लिख सकते थे। माना ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है। समझे? क्या है? वृत्त है। स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को कहां पे स्पर्श करता है बताइए? तो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है। समझे? P पर स्पर्श करता है। ओ वृत्त का केंद्र है तथा ओ वृत्त का केंद्र
केंद्र है, समझे, ओ वृत्त का केंद्र है, समझे। अभी यहाँ पे जो हमने मान कर लिखा, जो हमने बनाया डायग्राम, उसको लिख लिए। हाँ बताइए। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार, और जिसने रातों में जंग जीती सूरज बनकर वही चमकता है। आ जाइए यहाँ पे, वो वृत्त का केंद्र है, समझे। आ जाइए यहाँ पे। अब क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, करना लंब जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे पी पर स्पर्श, पी पर स्पर्श करता है, वो वृत्त का केंद्र है। सिद्ध करना क्या है बताइए तो। सिद्ध करना क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करना है कि जो है पी जो है ओ से होकर जाता है। यही यह सिद्ध कर लेते हैं। जो लंब है, लंब, लंब ए बी पर लंब, जो ए बी पर जो लंब है, ए बी पर लंब, लंब ए बी के बिंदु पी पर लंब, बिंदु, बिंदु पी पर लंब क्या है, लंब वह केंद्र से होकर जाएगा। या इस तरह भी बोल सकते हैं कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, केंद्र है। या ओपी जो है केंद्र से होकर गुजरता है। इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। आ जाइए, रचना करते हैं। रचना करते हैं क्या, मान लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि ओ वृत्त का केंद्र नहीं है। क्या है, ओ वृत्त का केंद्र नहीं है। ओ जो है वह वृत्त का केंद्र नहीं है, या ओडस है, मान गए इसका नाम ओडस है, या आप पी लिख सकते हैं। ओ डैश वृत्त का केंद्र है, और ओ डैश से इसको मिला देंगे तो यह क्या होगा, त्रिज्या हो गया। रचना, माना ओ वृत्त का केंद्र नहीं है, ओ वृत्त का केंद्र नहीं है। इस सबको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाने पर ना जाकर बनाने आता है, समझे। और अभी अगर आप समझ पा रहे हैं, यही चीज होता है, केवल समझना है आपको, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। माना ओ वृत्त का केंद्र नहीं है, कौन सा केंद्र है, नहीं है, बल्कि, बल्कि ओ डैश लिखा हुआ है यहाँ पे, ओ इस तरह से, या पी भी लिख सकते हैं। ओ डैश वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। इसको छोड़ दीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है डैश टाइप का, यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, समझे, वृत्त का केंद्र है। अब आ जाइए प्रमाण, इसका प्रमाण भी तो देना पड़ेगा ना। क्या प्रमाण है, कैसे साबित होगा। अब देखिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले माना था कि ओपी वृत्त का केंद्र है प्रश्न से, जो यहाँ पे प्रश्न से लिखा हुआ था, यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि स्पर्श रेखा है, चूंकि, चूंकि यहाँ पे ओ बल्कि ओ डैश वृत्त का केंद्र है, यहां से भी कर सकते हैं अगर ओ डैश वृत्त का केंद्र है। चलिए यहां से पहले वाला इसको देख लेते हैं। अगर प्रश्न में यह दिया हुआ था कि ओपी इस पे क्या है, ओपी इस पे लंब है, तो प्रश्न से ही कर लेते हैं। ओपी, ओपी जो है लंबवत है कितना, ए बी के, ओपी है लंबवत ए बी के, समझे। कहां से, प्रश्न से, प्रश्न से। कैसे, क्योंकि यह जो है त्रिज्या है, यह स्पर्श रेखा, ऐसे भी सोच सकते हैं। या इसी चीज को लिख सकते हैं, कोण ओ पी बी बराबर कितना, 90 डिग्री। कोई दिक्कत हो तो बताइए। पुनः यहां पे हमने ओ को नहीं केंद्र मानकर ओ डैश को केंद्र माना है। इसका मतलब ओपी, ओपी वृत्त का त्रिज्या हो गया, ओपी इस वृत्त का त्रिज्या होगा। ओ डैश रचना से, रचना से हम लोग जान रहे हैं कि ओपी वृत्त का, ओ डैश पी वृत्त का त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या है। रचना से, कहां से, रचना से त्रिज्या है। जब ओपी ओडेस पी वृत्त का त्रिज्या है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ओडेस पी जो है परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, लंब का यह साइन है उल्टा टी, समझे, ए बी होगा। या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कौन जब लंबवत हो जाएगा तो कौन ओ डैश पी बी बराबर। बहुत ही आपको फालतू सा यह लग रहा होगा, कोई बात नहीं, फालतू सा है भी, समझे, बहुत ही फालतू सा है। ओ डैश
पी बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो कितना भी फालतू हो जाएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। ओ डैश पी बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब यह इस पर लंब है तो यह कोण 90 डिग्री होगा। यह बताइए एक ही तरफ यह भी कोण 90 डिग्री है, एक ही तरफ यह भी 90 डिग्री है, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हम एक 90 डिग्री का कोण बनाए और कोई और रेखा आ जाए बोले कि हम भी 90 डिग्री है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, यह विरोधाभास आ रहा है। अतः यहाँ पे अतः यहाँ ओ पी बी तथा ओ पी बी बराबर क्या है ओ डैश पी बी, दोनों 90 डिग्री तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं। यह क्या संभव है? नहीं, यह तभी संभव है जब ओ डैश जो है ओ पर क्या हो संपाती हो, मतलब यह जो रेखा है यहां ना होकर यह रेखा इस पे चढ़ा हुआ होना चाहिए। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ओ डैश ओ पर हो या ओ डैश ओ को संपाती हो, ओ डैश ओ पर हो, समझे? ओ डैश ओ जब या एक सेकेंड, जब इस तरह भी लिख सकते हैं, जब ओ तथा ओ डैश संपाती हो। ये बुझिए तो बिल्कुल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, रटने वाला चीज है, समझिए। कोई ज्यादा इसमें ताम झाम नहीं है, सिर्फ इसको 90 डिग्री बोल दिए, इसको भी 90। जब यह त्रिज्या है तो यह 90 डिग्री कोण बनाएगा। अगर इसको हमने केंद्र मान लिया तो यह त्रिज्या हो गया, इसको भी 90 डिग्री, अगर इसको भी 90 डिग्री कर देंगे। यह तभी संभव है जब ओ डैश, मतलब कि यह रेखा संभव ही नहीं है कि यहाँ पे कोई रेखा हो जाए, मतलब ओ डैश ओ पे आ जाना चाहिए। ओ डैश ओ संपाती रेखा क्या होती है? जब एक दूसरे पर चढ़ जाए, यह होती है ना संपाती हो। अतः ओ डैश वृत्त का केंद्र नहीं है, वृत्त का केंद्र नहीं है, बल्कि ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केंद्र है, समझे? इसमें कोई भी ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ इसको एक बार डायग्राम बनाना आप सीख लीजिएगा, बाकी कैसे वगैरह रचना वगैरह लिखते सीख जाइएगा। और बाकी यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री इसको सिद्ध कर दीजिएगा किसी भी तरह से। ऐसे भी दिख रहा है त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है तो 90 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा, बाकी कोई मुश्किल चीज नहीं है। समझ में आ गया? बताइए सर, छुट्टी कर दीजिए। छुट्टी कर दे क्या? बताइए, हमें तो नहीं लगता अभी छुट्टी करना चाहिए। कितना सवाल हो गए? 5 सवाल हो गए हैं, समझे? प्रश्न संख्या 6, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करते क्या? SMAG, या छुट्टी नहीं भी करेंगे, देखते हैं आगे। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा होगा जैसा आप लोग का सलाह होगा ऐसा हो सकता है। बताइए समझ में आया कि नहीं? थोड़ा समझने वाला था, ज्यादा समझने वाला नहीं था, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने वाला नहीं था। जहां पे दिमाग लगाने वाला होगा वहां पे हम बोल देंगे कि इसको बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर के दूरी पर है, एक बिंदु कोई यहाँ पे ए है जो वृत्त, यहाँ पे थोड़ा और नजदीक में बना देते हैं, यह रहा ए, यह रहा वृत्त का केंद्र, समझे? केंद्र मान के केंद्र का नाम इधर देते हैं, वो रख देते हैं यह जो ए है वृत्त के केंद्र से कितना दूरी है बाबू? यह जो वृत्त के केंद्र से है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब आगे पढ़िए, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, इस ए से एक वृत्त पर, इसी वृत्त पर स्पर्श रेखा भी खींचा गया है। ध्यान से देखेंगे, बढ़िया से डायग्राम बनाते हैं। इसकी लंबाई है बाबू 4 सेंटीमीटर है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, मतलब ए से एक वृत्त, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया। मान गए यहाँ पे स्पर्श बिंदु का नाम रख देते हैं क्यू नहीं रखकर क्या रख देते हैं? बी रख देते हैं, समझे? बी 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए चलिए, सभी किसी का जवाब आना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स का, आप में से सभी का जवाब आना चाहिए। बड़ा आसान चीज है, समझे? लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा अब आ जाइए, क्या पूछा जा रहा है? वृत्त का त्रिज्या पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या तो गुरुजी यह होगी। यह बताइए, इस तरह बना देंगे तो कोई भी तरीका है निकालने का? नहीं है। इसको त्रिभुज बना देते हैं,
थोड़ा थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे ये सभी। यहाँ गुरुजी यह ओबी है, क्या पूछा जा रहा है, ओबी की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, तो जवाब दीजिए ना फटाफट से। जवाब आपका यह होना चाहिए कि सर यह जो है यह 90 डिग्री होगा। क्या यह क्या हो जाएगा, कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। और इस समकोण त्रिभुज का यह कर्ण पता है, लंब पता है, तो यह आधार या जो भी है निकालना है। मान गए त्रिभुज, अगर मान चलिए यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं, कोई बच्चे कुछ तो अगर समझ में नहीं आया तो ए है, इसका नाम 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री बी पे बन रहा है 90 डिग्री बी पे बन रहा है, तो बी यहाँ पे लिख दिए। ओ क्या है यहाँ पे, अब देखिए ए बी की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, इस तरह लिख के भी आप बना सकते हैं। एओ की लंबाई कितना है, एओ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री बी पे था इसलिए यहाँ पे बी लिखे, वो नहीं लिखे, समझे। और बीओ की लंबाई हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या होगा, समझे क्या होगा। तो यहाँ पे कर्ण पता है, लंब पता है, मान गए लंब या आधार कुछ भी पता है। बीओ बराबर क्या हो जाएगा, छोटी भुजा बराबर होता है रूट अंडर बड़ी भुजा का वर्ग, समझे, माइनस इसमें से एक छोटी भुजा का वर्ग, यही होता है ना। 50 25 माइनस 4 चौके 16, 25 में से 16 घटाएंगे 5 4 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 सेंटीमीटर होगा। कितना जवाब आएगा, 3 सेंटीमीटर इधर राइट आंसर। इस तरह से कितने प्रश्न हो गए, टोटल 6 सवाल हो चुके हैं, अब हो ही गया है, 2-3 सवाल और है, करा दे क्या, बताइए करा दे, क्या चाहते हैं आप बताइए। एक और कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेते हैं, तो जिनका भी जवाब आ रहा है सही जवाब। चलिए प्यारे बच्चे, हमें लगता है कि कल एक और क्लास ले लेते हैं, समझे, कल एक और क्लास 3 सवाल 3 6 7 सवाल और रह गए ना, 7 सवाल और रह गए हैं, तो इसको हम लोग कल निपटा देते हैं, कल निपटा देते हैं इसको। क्या चाहे तो एक सवाल और भी कर सकते हैं, आसान आसान सवाल है, 7 नंबर, क्या गया परिगत 8 नंबर, आसान आसान सवाल है, कल इसको कर लेते हैं प्यारे बच्चे, समझे। और इसके अलावा 2-3 और क्वेश्चंस है जो कि आपके याद में महत्वपूर्ण है, समझे, जो कि उदाहरण के सवाल है, और भी 1-2 सवाल है, उन सभी सवाल को करेंगे। या यह भी हो सकता है कि इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको भी कर ले, मतलब कल यह चैप्टर क्लास समाप्त हो जाएंगे, समझे, कल क्या हो जाएंगे, यह जो चैप्टर है प्यारे बच्चे, यह चैप्टर जो है कल हो जाएंगे समाप्त। यह बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्या सभी चीजें आपको अभी तक जितने भी हम लोग सवाल किए, टोटल इस 6 सवाल किए, पहले का सवाल किए, 1-2 प्रूफ किए, समझे, 2-2 एक प्रूफ किए हम लोगों ने यहाँ पे, वो सब सवाल आप कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया, समझे। तो शांति से पढ़ेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, कल यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बताइए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, त्रिभुज या प्रायिकता। के बाद यह जो वृत्त चैप्टर के बाद देखेंगे हम लोग, क्या तो त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट करेंगे या प्रायिकता चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो आप कहेंगे बस कल के बाद परसों से त्रिभुज या प्रायिकता चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास के कमेंट बॉक्स में हम देखते हैं कि सभी बच्चे कमेंट नहीं करते, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता के जाइएगा, आप सभी को कमेंट करना है कि आज का क्लास आपको कितना अच्छा लगा। ज्यामिति हमसे पढ़कर, हाँ यह कमेंट कीजिएगा कि ज्यामिति हमसे पढ़कर क्या आप अगर पहले से कहीं पढ़े हुए थे उससे ज्यादा चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, उससे ज्यादा आपको लॉजिक मिल रहा है कि नहीं, समझे। हाँ चलिए वृत्त के बाद देखेंगे, इस वृत्त के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को प्यारे बच्चे हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस सवाल जो बच गए उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, और जो हमने करा दिया इसको 2-2 बार करेंगे, एक बार नोट्स बनाएंगे, एक बार 2 बार खुद से बनाएंगे। तो हाँ आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।